कपूर खानदान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई नायाब नगीने दिए हैं, जिनके हुनर से रूपहला पर्दा हमेशा रोशन रहा है। इन्हीं में से एक थे राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर। शम्मी कपूर का जन्म 12 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। जब भी शम्मी कपूर का जिक्र छिड़ता है तो सामने आ जाता है वो चेहरा जो सिर्फ होठों से ही डायलॉग्स नहीं बोलता था, बल्कि अपनी हरी आंखों से भी अभिनय किया करता था। शम्मी कपूर के चार्म और हैंडसम पर्सनालिटी का जमाना दीवाना था। लड़कियां तो जैसे उनकी खूबसूरती पर जान छिड़कती थीं। शम्मी को बॉलीवुड का एल्विस प्रिंसली कहा जाता था। 22 साल की उम्र में ईयर 1953 में रिलीज हुई फिल्म जीवन ज्योति से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैसे शम्मी कपूर की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं रही। जिसे दिल की गहराइयों से चाहा, उसके लिए परिवार से बगावत कर ली। फिर भी जीवन साथी का साथ महज 10 साल में ही छूट गया। 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी शम्मी कपूर पर आ गई और जब दूसरी शादी की तब पत्नी के सामने अजीब शर्त रख दी। आज हम शम्मी कपूर की जिंदगी के इसी पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि शम्मी कपूर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी। गीता बाली से शम्मी कपूर की मुलाकात रंगीन रातें फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म में शम्मी लीड एक्टर थे तो गीता बाली का फिल्म में कैमियो रोल था। कहा जाता है कि शम्मी कपूर गीता बाली को पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठे थे। खास बात तो ये थी कि गीता बाली उम्र में शम्मी कपूर से बड़ी थी। फिर भी दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। उम्मीद के मुताबिक गीता संग शम्मी के प्यार को उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया और गीता को अपना जीवन साथी बनाने के लिए शम्मी कपूर ने परिवार से ही बगावत कर दी। परिवार के खिलाफ जाकर शम्मी ने गीता से मंदिर में गुपचुप शादी कर ली। यहाँ भी फिल्मी ट्विस्ट ये आया कि गीता की मांग भरने के लिए शम्मी को सिंदूर नहीं मिला तो उन्होंने लिपस्टिक से ही गीता की मांग भर दी थी। शादी के बाद गीता बाली और शम्मी कपूर 2 बच्चों के पेरेंट्स बने, बेटा आदित्य और बेटी कंचन कपूर। लेकिन अफसोस गीता और शम्मी का साथ शादी के सिर्फ 10 साल बाद ही छूट गया। जनवरी 1965 में गीता बाली चेचक की बीमारी की शिकार हो गईं। ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई और 21 जनवरी 1965 को सिर्फ 35 साल की उम्र में ही गीता बाली दुनिया को अलविदा कह गईं। पत्नी के निधन के बाद शम्मी कपूर बिल्कुल अकेले पड़ गए। 2 छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई थी। पत्नी को खोने का गहरा सदमा शम्मी कपूर को लगा था। शम्मी को ना खाने की परवाह रह गई और ना ही घर की। शम्मी अकेले ही जिंदगी गुजार देना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले चाहते थे कि शम्मी कपूर एक बार फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। बच्चों को उनकी नई मां का साथ मिल जाए। गीता बाली के निधन के 4 साल बाद परिवार वालों की जिद के चलते शम्मी कपूर ने नीला देवी से दूसरी शादी की। कहते हैं कि नीला देवी से शादी करने से पहले शम्मी कपूर ने उनके सामने शर्त रखी थी कि वो कभी अपनी संतान को जन्म नहीं देंगी। आदित्य और कंचन की मां बनकर उनकी परवरिश करेंगी और नीला देवी ने ऐसा ही किया। नीला देवी और शम्मी कपूर का साथ ईयर 2011 तक बना रहा। 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर का निधन किडनी फेलियर के चलते हुआ था।